सुखदेव जी बोले अब आगे की कथा बड़े ही ध्यान से सुनो। यह परम पावन चरित्र बड़ा ही विस्मृत करने वाला है। परीक्षित, तुमने कहा था कि ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अपना ही स्वरूप है, उनका अपना विग्रह तथा अपनी देह ही है। श्रीमद् भागवत आख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं। राजन, देह में प्राण भी होते हैं क्योंकि प्राणों के बिना जीवन संभव ही नहीं है। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत भगवान की देह और उनके प्राण 10 पंचाध्यायी है। प्राण यूं तो 10 प्रकार के हैं, किंतु मुख्य प्राण 5 हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। इसी प्रकार 5 अध्यायों का रास प्रकरण ही भागवत के 5 प्राण हैं, जिनके बिना भागवत पूर्ण नहीं हो सकती। अतः इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। राजन, हृदय में धीरज धरकर जब मन मस्तिष्क को जागृत रखकर इस प्रसंग का श्रवण करना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की यह लीला बड़े बड़ों के धीर गंभीरों को भी विस्मृत कर देती है, उनका चित्र भ्रमित कर देती है। राजन, कात्यायनी पूजन के समय भगवान ने गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए जिस रात्रि का वर्णन किया था, वह शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि आ गई। शरद पूर्णिमा की उस रात्रि में चारों तरफ सुगंधित पुष्प खिले हुए थे। शीतल मंद वायु के बहने से चारों ओर का वातावरण सुगंधित हो गया था। उस रात चंद्रमा का वह मंडल भी अखंड था। चंद्रमा की कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने को उन्होंने अपनी चांदनी से अमृत का समुद्र उड़ेल कर उज्ज्वल कर दिया। 16 कलाओं से युक्त अलौकिक चंद्रमा की दिव्य चांदनी में 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ने उस रात्रि यमुना तट पर स्थित निधिवन में गोपियों की इच्छा पूर्ण करने हेतु उन्हें निमंत्रण देने के लिए अपनी परम प्रिय बांसुरी को अपने अधरों से लगाकर नेत्र बंद करके अधिकारी गोपियों का स्मरण करते हुए उस बांसुरी को अपनी प्राणवायु से फूंककर दिव्य निनाद किया। सुखदेव जी बोले, राजन, जब वेणुगीत को बांसुरी वेणुगीत की बांसुरी तो सभी को सुनाई देती है, किंतु रासलीला की बांसुरी तो केवल ईश्वर मिलनातुर अधिकारी जीव को ही सुनाई देती है। राजन, गोपियों ने जब उस वेणुनाद तो उनको लगा कि कृष्ण हमारा ही नाम लेकर हमें बुला रहे हैं। इसी कारण वे ब्रज नारियां, जिनका चित्त श्री कृष्ण ने पहले ही हर लिया था, वह अपने घरों के कार्यों को छोड़कर कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ी जा रही थी। वह अपनी मोह लिया था, अतः वह चली गई। गोपी कौन है? जो इंद्रियों द्वारा भक्ति रस का पान करे, वह ही गोपी है। कृष्ण को पाने के लिए गोपी बनना होगा, देहभान भूलना होगा, स्त्री पुरुष का ज्ञान मिटाना होगा। जब तक देहभान है तब तक मन में काम निकलेगा नहीं। राजन, जिन गोपियों ने उनके परिजनों ने रोक लिया, उन घरों में बंद कर दिया, वह नेत्र मूंद कर प्रभु का ध्यान करने लगे और ध्यान द्वारा ही कृष्ण के पास अन्य गोपियों से पहले पहुंच गए। राजन, उन्होंने गुणमय शरीर का परित्याग करके दिव्य अपराकृत शरीर प्राप्त कर लिया। परीक्षित बोले, गोपियां कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी, उनका प्रभु में ब्रह्म भाव तो था नहीं, तो क्या वह सब ठीक क्या यह सब ठीक था? सुखदेव जी बोले, राजन, किसी भी भाव में प्रभु को ध्याओ, कल्याण ही होगा। केवल भगवान से ही संबंध जान हो जाना चाहिए, फिर चाहे वह संबंध कैसा भी हो, काम का, क्रोध का, भय का या नातेदारी का। जब हमारी वृत्तियां भगवान से जुड़ जाती हैं तो भगवानमय हो जाती हैं, उसी से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। रात्रि का समय था, गोपियां गाय कैसे धो रही होंगी, उपटन कैसे लगा रही होंगी, घर की सफाई कैसे कर रही होंगी, इन बातों में संशय है। इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि घर के काम नहीं, सांसारिक कार्य, सांसारिक सुखों को त्याग कर निकली थी। राजन, जो दिन या रात ना देखे, बस मन में सांसारिक सुखों का त्याग करके ईश्वर से मिलने के लिए गोपियों की भांति निकल पड़े, वही धन्य है। तब तो भगवान ने गोपियों का स्वागत किया और उन्हें महाभाग्यवान कहा था, क्योंकि लज्जा, भय, संकोच का त्याग करके जो ईश्वर की शरण में जाता है वही भाग्यवान होता है। सुखदेव जी बोले, राजन, गोपियों को अपने पास आया देखकर भगवान उन्हें प्रसन्न करने के लिए कहने लगे, भाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, बताओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? ब्रज में सब ठीक तो है, यहाँ इस रात्रि में तुम किस प्रयोजन से आई हो? क्या जंगल देखने आई हो? रात
समय समय घोर जंगल में स्त्रियों का रोना उचित नहीं है। तुम्हारे माँ बाप, पति पुत्र, भाई बंधु तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, उन्हें भय में ना डालो, जाओ लौट जाओ। भगवान ने इतना कहने पर भी जब गोपियां कुछ न बोली, चुप रही, तो भगवान श्री कृष्ण बोले, गोपियों, इस दिव्य रात्रि में इस वन की शोभा जो चंद्रमा की चांदनी में से सुशोभित हो रही है, उसे निहारने आई हो तो अब निहार लिया ना, अब देर ना करो, जाओ घर लौट जाओ। तुम कुलीन स्त्रियां हो और सती भी हो। स्त्रियों का परम धर्म अपने पति तथा उनके परिवार की सेवा ही है। ऐसा करने वाली स्त्री परम सती होती है। पतिव्रता धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। सती अनुसुईया ने पतिव्रता धर्म के प्रभाव से ही तीनों देवताओं को बालक बना दिया था। पतिव्रता स्त्री के तेज के आगे तो अग्नि का तेज भी शीतल हो जाता है। भगवान कृष्ण बोले, गोपियों, मैं तुम्हें पतिव्रता स्त्री का प्रभाव बताता हूँ। सुनो, एक स्त्री थी, वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसके लिए उसके पति ही उसका सर्वस्व था। उन दिनों उन दोनों को एक बेटा था। एक रात की बात है, वह स्त्री अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर उसे सुला रही थी। उसकी निद्रा भंग न हो इसलिए खुद बैठी रही। उधर दूसरी खाट पर उसका बालक सो रहा था। सर्दी का समय था। उसकी खाट के पास आग जल रही थी जिसमें अंगारे दहक रहे थे। तभी उनका बेटा करवट बदलता हुआ किनारे तक आ गया। उसकी माँ को लगा कि बेटा अंगारे पर गिरा तो जल जाएगा, कहा उसे उठा लो। किंतु फिर भी उसने सोचा कि यदि ऐसा किया तो पति की निद्रा में व्यवधान होगा और कहीं भी रुष्ट हो गए तो बालक तो और भी हो सकते हैं। किंतु पति ने छोड़ा तो कहाँ जाऊंगी, यह सोचकर वह बैठी रही और उसका बेटा करवट लेता हुआ दहकते अंगारों पर गिर पड़ा। उस स्त्री ने नेत्र बंद कर लिए, किंतु ममतावश उसकी बंद आंखों को चीरता हुआ एक आंसू उसके कपोलों से होता हुआ पति के कपोल पर आ गया, जिससे उसके पति की आंख खुल गई और वह उठ गया। पति के उठते ही वह स्त्री अंगारे की ओर दौड़ी और अपने बेटे को उठाया और देखा कि वह तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे कुछ नहीं हुआ। पता है वो भी उसका वह बालक कैसे नहीं जला, क्योंकि उस स्त्री ने पतिव्रता प्रभाव से वह दहकते हुए अंगारे शीतल हो गए। यह उसके पतिव्रत का प्रभाव था। इसलिए कहता हूँ कि तुम भी उसी पतिव्रत का पालन करने वाली हो, सती हो। अतः रात्रि में यहाँ रुकना उचित नहीं है, जाओ घर लौट जाओ। तुम अपने पतियों की सेवा करके भी मुझे पा सकती हो। सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान की ऐसी बातें सुनकर गोपियों का मन उदास हो गया, नेत्रों में आंसू बह चले। फिर वह धीरे धर के कहने लगी। गोपियां बोली, नाथ, कथाएं तो हम भी बहुत जानते हैं। सुनो, एक पतिव्रता स्त्री थी, वह नित्य अपने पति की पूजा सेवा करती थी। उसे अपने पति का वियोग असहाय था। एक बार उसके पति को परदेश जाना पड़ा तो वह स्त्री भी साथ चलने को तैयार हो गई। तब पति ने उसे समझाया कि मैं व्यापार के लिए जा रहा हूँ, तुम क्या करोगी वहाँ? तब वह स्त्री बोली, स्वामी, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? तब उसका पति बोला, प्रिय, मैं अपना एक चित्र बनाकर तुम्हें देता हूँ, तुम उसकी पूजा सेवा करना। जब मेरी याद आए तब उसे देख लिया करना। इस प्रकार सत्संग देकर, सांत्वना देकर, अपना चित्र बनाकर अपनी पत्नी को देकर वह व्यक्ति चला गया। वह स्त्री उस चित्र की पूजा करने लगी। कुछ समय बाद उसका पति लौट कर आया तो उस समय वह चित्र की सेवा में तल्लीन थी। भगवान ने बताई कि पति की आवाज सुनकर उस स्त्री को क्या करना चाहिए, चित्र की सेवा में लगे रहना चाहिए या उठकर अपने पति का स्वागत करना चाहिए। भगवान बोले, अरे यह भी कोई पूछने की बात है। उस स्त्री को उठकर अपने पति का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि चित्र तो मात्र आधार है जीवन का, असली पति तो सामने आ गया है, फिर चित्र का क्या कहा? गोपियां बोली, बस प्रभु, यही तो हम कर रही हैं। यह लौकिक पति तो चित्र का अलिखित पति है, आत्मा के सच्चे पति तो आप ही हैं। अतः अब लौकिक पति से प्रयोजन ही क्या है? भगवान बोले, गोपियों, तुम्हारी बात सत्य है, तुम मुझे सच्चे पति मानती हो तो मेरी बात मानो और घर लौट जाओ, पति की सेवा करो। भगवान की यह बात सुनकर गोपियां पुनः बोली, ठीक है प्रभु, हम लौट जाएंगे, पर घर में कामकाज में लगे रहने वाले चित्त को जो बंसी बजाकर तुमने खींच लिया है, इंद्रियां भी हमारे वश में ना रही। अब हमारे हाथ में किसी कार्य के लिए नहीं उठते और पैरों में भी एक पग चलने की शक्ति नहीं रही। अब आप बताओ, हम लौटकर कैसे जाएं?
और वहां जाकर करें भी क्या। अतः आपने जो हमारा चित्त चुराया है उसे लौटा कर दीजिए, जिससे हम घर के कार्य और पति की सेवा कर सके। श्री कृष्ण बोले, गोपियों में जिसका चित्त चुराता हूँ उसका चित्त मुझे में एक आकार हो जाता है, उसे मैं नहीं लौटा सकता। गोपियों ने कहा, तो हम भी नहीं लौट सकते। भगवान बोले, मैं तुम्हें योग शक्ति से पहुंचा दूंगा। गोपियां बोली, शरीर ही तो पहुंचा दोगे पर मन तो यही रहेगा ना। यह सुनकर भगवान निरुत्तर हो गए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम अपने अधरों की रसधार से हमारे हृदय की धधकती आग बुझा दो। इस प्रकार गोपियां अनेक तरह से भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान ने उनकी बात सुनकर जान लिया कि यदि इनको यहाँ से हटाया, वापस भेजने की जिद की, तो यह अपने प्राण त्याग देंगे। तब अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले आत्मा नाम भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि कामदेव अपनी स्त्री रति तथा संबंधियों के साथ इन भोली भाली गोपियों को आधार बनाकर मुझे जीतना चाहते हैं। अतः इनके अभिमान को भंग करना ही होगा। यह सोचकर भगवान ने जितनी गोपियां थी उतने ही स्वरूप धारण कर लिए और एक एक गोपी के साथ प्रभु ने रास आरंभ किया। प्रभु ने प्रत्येक गोपी को हृदय से लगाकर नृत्य किया, हाथों को लेकर नृत्य किया। समस्त गोपियां कृष्णमय हो गई। देव, गंधर्व, नारद आदि प्रभु की लीला को निहारने लगे। ब्रह्मा जी भी सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि पराई स्त्री के साथ इस प्रकार लीला करना ठीक नहीं है। ब्रह्मा संकेत हुए, तब कृष्ण ने लीला रच दी। सभी गोपियों को अपना ही रूप दे दिया। पूरे रसमंडल में केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगे, गोपी थी ही नहीं। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि यह स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, यह तो जीव और ब्रह्म का मिलन है, एकाकार है। ब्रह्मा ने प्रभु को प्रणाम किया। यदि यह काम लीला होती तो बंद कमरे में होती, खोले मैदान में नहीं। भगवान ने तो आनंद रूप है, उन्होंने अपने आनंद के लिए तथा गोपियों को आनंद देने के लिए रास लीला की थी। ईश्वर का दर्शन होने के बाद भी जब ध्यान तब सेवा आदि साधनों में लगे रहना चाहिए, अन्यथा माया आ घेरेगी। कुछ लोग साधन की प्राप्ति हो जाने पर साधन की उपेक्षा करने में लगते हैं, पर ठीक नहीं है, क्योंकि साधन में शिथिलता आते ही मन गड़बड़ करने लगेगा। ऐसा ही गोपियों के साथ हुआ। उनका मन में अभिमान आ गया, सोचने लगे कि संसार की समस्त स्त्रियां हम ही में श्रेष्ठ हैं, हमारे समान कोई नहीं है। भगवान ने जब देखा कि गोपियों को अभिमान हो गया है और उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए प्रभु उन गोपियों में श्रेष्ठ अपनी आराधिका को लेकर इन सभी गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए। सुखदेव जी बोले, राजन एकाएक अपने मन में भगवान को लुप्त जानकर गोपियां व्याकुल हो गई। कृष्ण के साथ प्रेमालय में तल्लीन उन गोपियों का हृदय कृष्ण को ना पाकर हृदय से जलने लगा। कृष्ण ने उनकी रति दी, अतः उनकी गति और मति जड़ हो गई, वह कुछ समझ न सकी। उनको भय सताने लगा। एक भय तो यह कि कृष्ण हमसे रूठ गए और हमें छोड़कर चले गए। इसी प्रकार उन्होंने जब भगवान अंतर्धान हो गए, और इसी प्रसंग में गोपी गीत आता है। अब हम गोपी गीत का गान करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। मना व्रज Bye.
हे
यते सुजात शरणामृहं सेनेषु भीते शने प्रिय दधिमहि कर्षेषु तेनाट्य पक्षी तद्व्यस्ते न किंचित् कूपाब्धि भवतीति भवदायिषां नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परम संहितायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्ध रासक्रीडायां गोपीगीतम्। हे नाथ, आपके जन्म लेने से ब्रज का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। लक्ष्मी जी भी यहाँ नित्य निवास करने लगी हैं, किंतु प्रियतम तुम्हारी गोपियां वन वन भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे हृदय के स्वामी हम तुम्हारी बेमोल की दासियां हैं। कृपा करके हमें दर्शन दो। अपने कटाक्षपूर्ण नेत्रों से हमारे कोमल चित्त को वेद दो। नाथ, नेत्रों से जैसा वध होता है वैसा वध तो कोई शस्त्रों से भी नहीं हो सकता। नाथ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्राण निकल जाएं और आपको स्त्री वध का पाप लग जाए। अतः दर्शन देकर हृदय की तीव्र ज्वाला को शांत करो। नाथ, यदि मारना ही है तो फिर हमें पहले बचाया ही क्यों था? यमुना के विषैले जल, आकाश और इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल तथा अनेक अनेक असुरों से हमारी रक्षा क्यों की थी? हमें तभी मर जाने दिया होता, क्योंकि वह मृत्यु तो एक बार आ जाती है और हम हर वक्त हम मर जाते, किंतु तुम्हारा ये विरह तो हमें पल पल मार रहा है। पर कमक की मृत्यु आती ही नहीं। हे नाथ, शायद तुम ये सोचोगे कि मैं तुम्हें क्यों मिलूं, क्योंकि तुम्हारा मन निर्मल नहीं है। मेरा निर्मल मन तो भक्त तो दशरथ था, जो मेरे विरह में प्राणों से हाथ धो बैठा। उसका प्रेम सच्चा था। तो क्या तुम्हारे विरह में जो प्राणों को छोड़ देते हैं उसी का प्रेम सच्चा होता है? यदि ऐसा है तो क्या सीता का प्रेम झूठा था? क्या वह भी तो तुम्हारे विरह में जीवित नहीं? जिस प्रकार वह जीवित नहीं, उसी प्रकार हमारे प्राण निकलते ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा नाम, तुम्हारी कथा हमारे प्राणों को निकलने ही नहीं देती। तुम्हारी कथा, तुम्हारी लीला अमृत स्वरूप विरह से सताए लोगों के लिए यह जीवन सर्वस्व है, संजीवनी है। यह पाप ताप मिटाने वाली तथा श्रवण मात्र से ही मंगल कर देने वाली है। तुम्हारे इस मधुर कथा का दान करने वाला ही महादानी है। इस भूलोक के नाथ, तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं, उसे इस कंकरीली भूमि पर रखकर क्यों कष्ट देते हो? हमारे दुखित हृदय पर कृपा करो। नाथ, अधरामृत मिलन वो सुख को बढ़ाने वाला होता है, वह विरह जन्य ताप को नष्ट करता है। तुम्हारी बांसुरी उसे सदा प्राप्त करती है। जो एक बार उसे पी ले, किसी और की प्यास कहाँ है? हे नाथ, हमें अपना वही अधरामृत रस पिलाइए और हमें उस रस से छका दीजिए। नाथ, तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मुझे पाने के लिए तुमने क्या छोड़ा है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। और मेरे भक्त तो धन दौलत सब त्याग देते हैं, तब मैं उन्हें प्राप्त होता हूँ। तो नाथ, हमने भी आपके लिए कुल परिवार छोड़ दिया है, सबकी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ आई है। नाथ, अब तो कृपा करो, ऐसी औषधि दे दो जो इस हृदय के रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। हम तुम्हारे लिए ही जी रही हैं। नाथ, कृपा करो, दर्शन दो। नाथ, दर्शन दो। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, इस प्रकार व्यथित हृदय से गोपियां विरह संतप्त होकर नेत्रों से अनवरत जल बहाते हुए कृष्ण से प्रार्थना करती। तब भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय को आनंद देने के लिए उनके प्रेम की परीक्षा लेकर उनके संताप को दूर करने हेतु उन गोपियों के सम्मुख प्रकट हो गए। गोपी गीत का नित्य पाठ करने से प्रभु के प्रति प्रेम में वृद्धि होती है, तथा जैसे हृदय संबंधी कोई भी रोग क्यों ना हो, पूर्णिमा की रात्रि, मध्य रात्रि के समय इस गोपी गीत का पाठ करने से रोग दूर हो जाता है। गोपियों के प्रेम को देखकर कामदेव को भी लाज लजाने वाले प्रभु गोपियों के समक्ष प्रकट हो गए। भगवान कहीं गए नहीं थे, वह जाएंगे कहाँ? वह तो सर्वव्यापी है। अंतर्ध्यान होना का अर्थ है जीव की आंखों में अभिमान का पर्दा जब छा जाता है, जिसकी ओट में आने के कारण प्रभु होते हुए भी दिखाई नहीं देते। जैसे अभिमान का पर्दा हटता है,
प्रभु के सामने ही दिखाई देने लगते हैं। उसी प्रकार जब गोपियों के अंदर से अभिमान का पर्दा हट गया तो प्रभु उन्हें प्रत्यक्ष दिखने लगे। भगवान के सामने पाकर गोपियों को आनंद हुआ, उनके हृदय की पीड़ा शांत हो गई। उन्होंने कृष्ण का आलिंगन करके उन्हें प्रेम अश्रुओं से नहला दिया। अपनी सुंदर ओढ़नियां प्रभु के बैठने के लिए यमुना तट पर रेती पर बिछा दी। तब उनका दिया सम्मान स्वीकार करने के लिए प्रभु प्रेमवश उस पर बैठ गए और कोई गोपी उनके चरण दबाने लगी, कोई हाथ दबाने लगी। हे नाथ, आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं नटराज। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, किंतु कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते और प्रेम न करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। प्यारे, इनमें तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? सुखदेव जी बोले, राजन, तब भगवान ने कहा, गोपियों, जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वयं को लेकर है और वह हमसे प्रेम करता है तो हमें भी उससे प्रेम करना चाहिए। यह तो लेन देन का प्रेम है, इसमें ना तो सौहार्द है ना धर्म है, केवल स्वार्थ ही है। सुंदरी जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करे वह करुणाशील सज्जन होता है। जैसे माता पिता बच्चा प्रेम करे न करे, किंतु माता तो करती ही है, वह तो निश्चल सत्य और पूर्ण धर्म है। सखियों, जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं तो न करने वालों से प्रेम करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो किसी से प्रेम नहीं करते वे चार प्रकार के होते हैं: आत्माराम, आप्तकाम, पूर्णकाम, अकृत, कृतज्ञ, गुरुद्रोही। इस प्रकार प्रभु ने उन्हें अनेक तरह की ज्ञान भरी बातें बताई। इसी प्रकार ब्रजमंडल में भगवान शिव के आगमन की कथा है और उस पर बड़ा ही एक सुंदर भजन है। कि एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने पुरारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
हूँ सहेली तेरी, ऐसा बनाना ब्रजराज को। की जोड़ा पहन के साड़ी, चल चले मतवाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। असगर सखी ने कहा, बलिहारी जाऊं इस रूप में। हाय हाय हंस के सखी ने कहा, बलिहारी जाऊं इस रूप में। देखा मोहन ने जब से, समझ गए वो सारी बात रे। हाय हाय देखा मोहन ने जब से, समझ गए वो सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। हाय हाय ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। सरल गई जब सस से सुननी, मुस्काए गिरधारी, बोले शर्मा गए हैं, बोले शर्मा गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। जय हो। उस समय आकाश विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी स्त्रियों के साथ वहां आए। रास महोत्सव के दर्शन की लालसा से उनके मन में, उनके वश में न रहा। स्वर्ग में दुमदुमियां अपने आप बज उठी। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व यशगान करने लगे। रास मंडल में समस्त गोपियां श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों की पायजेब और कर धनी के घुंघरू एक साथ बज उठे। गोपियां असंख्य थी, इसलिए यह मधुर ध्वनि भी बड़े जोर की हो रही थी। कृष्ण का वेणुनाद उस ध्वनि की ओर बढ़ रहा था। उस ध्वनि से देवताओं की स्त्रियों के पांव भी थिरकने लगे। वह स्वयं ही रोक न सकी और रासमंडल में आ गई। उन्हें देखकर कृष्ण ने उतना ही और रूप धारण कर लिए। देवता सोचते हैं कि यदि हम भी स्त्री होते तो कितना आनंद मिलता। उन देवताओं ने भी रसमंडल में जाना चाह किंतु प्रवेश न मिल सका, क्योंकि वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। वहां सभी स्त्रियां ही थी। पुरुष तो बस एक नारायण श्री कृष्ण ही थे। अतः वह देवता लौट गए। जब वह वेणु निनाद समाधि में लीन भगवान शिव के कानों तक पहुंचा तो समाधि टूट गई और उन्हें कृष्ण से रास रचाने की बात ज्ञात हुई। तो वह रसमंडल पहुंचे, किंतु बाहर पहरा देने गोपियों ने रोक दिया। तब इस रसमंडल में केवल गोपियां ही प्रवेश कर सकती हैं, पुरुष नहीं। तब श्री कृष्ण ने मन ही मन आज्ञा लेकर भगवान शिव ने यमुना में डुबकी लगाकर गोपी रूप धारण कर लिया और भगवान शिव गोपेश्वर बन गए। भगवान के हर रूप, हर लीला का दर्शन करने का प्रण रखने वाले भगवान शिव शंभु गोपी बनकर रास मंडल में पधारे कर प्रभु के साथ रास करने लगे। उधर कामदेव ने भी पति, पत्नी तथा सेना के साथ गोपी रूप धारण कर गोपियों में प्रवेश करके उन्हें उन्मत्त करने लगे। भगवान ने उसे पूर्ण अवसर देने के लिए चंद्रमा की गति को रोक दिया। कामदेव भगवान के अंदर में प्रवेश करना चाहा, किंतु ऐसा न कर सका। उन्मत्त गोपियां कृष्ण के साथ बड़ा सुंदर नृत्य कर रही थी। इस प्रकार कामदेव को पराजित होना ही था। कामदेव को पराजित भगवान ने गोपियों का मनोरथ पूर्ण हुआ जानकर चंद्रदेव को भी आज्ञा
देकर जाने का आदेश दिया। फिर ब्रह्ममुहूर्त के आगमन पर सभी देवांगनाएं तथा भगवान शिव भी प्रभु को प्रणाम कर वहां से विदा हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय।